सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा। यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं पुनः आप सभी दर्शकों का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इन दिनों बाइबल के पुराने नियम से हागई नबी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आशा करती हूँ कि आप इसके अध्ययन के द्वारा अवश्य ही लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि परमेश्वर इजरायलियों को अपने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए 3 बार हियाव बांध कर कार्य करो कहकर प्रोत्साहित करता है और इस संदर्भ में यह वचन उनके लिए आशा और साहस का स्रोत बनता है। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा नमस्कार और एक बार पुनः आपका सत्य वचन बाइबल अध्ययन के इस प्रसारण में स्वागत है। मित्रों, बेबीलोन से लौटने वाले इस्राएली कठिनाइयों के कारण हताश होकर मंदिर का पुनः निर्माण करना छोड़कर अपने अपने कामों में लग गए थे, परंतु परिस्थितियां उनके प्रतिकूल थी। अतः परमेश्वर ने उन्हें संदेश भेजकर आज्ञा दी कि वे मंदिर निर्माण का काम करें। तब उन्होंने परमेश्वर का भय माना और मंदिर के पुनः निर्माण का काम फिर से आरंभ कर दिया। इस समय झोपड़ियों का पर्व आया तो वे अति हर्ष उमंग से पर्व मनाने लगे, परंतु वृद्ध जन जिन्होंने सुलेमान का मंदिर अपने बचपन में देखा था, इस मंदिर को देखकर विलाप करने लगे। तो परमेश्वर ने उनसे कहा, हियाव बांध कर काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं इस भवन को फिर महिमा से भर दूंगा। मित्रों, हम हल निकालने के लिए परमेश्वर के तरीके को देखने जा रहे हैं, जो कि आगे हमको देखने को मिलता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए हग्गई के 2 अध्याय के 4 पद को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल हियाव बांध, और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक हियाव बांध। और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों, हियाव बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। मित्रों, परमेश्वर उन्हें 2 स्तरीय चुनौती देता है। पहले वह 3 बार कहता है, हियाव बांध, हियाव बांध, हियाव बांध। वह प्रशासनिक अगुओं से कहता है, हियाव बांधो, और वह धार्मिक अगुओं से भी कहता है, हियाव बांधो। पर जब परमेश्वर जन सामान्य को संबोधित करता है, तो क्या वह कोई नई बात कहता है? नहीं, उनसे भी परमेश्वर वही कहता है, हियाव बांधो, हिम्मत रखो। मित्रों, हमें यह बहुत साधारण लग सकता है, पर यह बहुत महत्वपूर्ण है हमारी सेवकाई में, दैनिक जीवन में। मित्रों, हम, आप और मैं आज एक बहुत विशाल और दुष्ट संसार में रहते हैं। तो हमारे लिए इन परिस्थितियों में प्रोत्साहन क्या हो सकता है? अनेक परिस्थितियों में परमेश्वर का कार्य अत्यंत सरल होता है। तो क्या इसका हल क्या है? यहाँ पर हमें परमेश्वर का उत्तर देखने को मिलता है, और यही बात इफिसियों 6:10 में भी पौलुस कहता है और लिखता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। दोस्तों, वास्तव में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम अपनी सामर्थ्य में कुछ नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर बहुत कुछ और सब कुछ करता है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, ऐसा वचन कहता है। यह बहुत ही अद्भुत बात है। इसी प्रकार इब्रानी 11 अध्याय के 34 पद में विश्वासियों से कहा गया है, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। दोस्तों, क्या परमेश्वर यह नहीं कहता है कि वह संसार के निर्बल लोगों को चुनता है? परमेश्वर संसार की इन बड़ी अलंकृत इमारतों को नहीं चुनता, वह इन खूबसूरत भवनों को नहीं चुनता जिनके ऊपर मीनारें हैं। ऐसी जगहों पर कुछ खास नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ उपनगरीय छोटे इलाकों में चीजें वाकई बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और कई छोटे चर्च भवन, कई छोटी कलीसियाएं आज लोगों से, विश्वासियों से खचाखच भरी रहती हैं।
मैं जानता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे कई स्थानों पर जाने का और देखने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैंने यही पाया है। एक समय में एक चर्च जो नियमित रूप से सप्ताह में 3 बार कई हजार लोगों से भरा रहता था, पर आज वहाँ 200 से भी अधिक लोग उपस्थित नहीं रहते हैं। उसने अपना प्रभाव खो दिया है। अपने प्रभावशाली नाम के कारण वह महान भव्य इमारत अब बहुत आकर्षक नहीं रही। यही बात कई देशों में भी सत्य है। मैं बहुत से बड़े बड़े चर्च भवनों में गया हूँ और मैं वहाँ की खाली सीटों को देखा है और मैं उसे देख करके विचलित होता हूँ। फिर भी जब मैं कुछ छोटे चर्च भवनों में, कलीसियाओं में जाता हूँ तो पाता हूँ कि दरवाजे तक खचाखच लोग भरे रहते हैं और वहाँ सुबह 2 या 3 बार सेवाएं या आराधनाएं होती हैं। मित्रों, आज हमें परमेश्वर में बलवंत होने को कहा गया है। यह बात परमेश्वर के वचन में अनेक बार आई है और कही गई है। पौलुस 2 तीमुथियुस 2 अध्याय पहले पद में उस जवान प्रचारक तीमुथियुस से कहता है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। आपको याद होगा कि मैंने एक बार आपको बताया था कि तीमुथियुस को लिखा पौलुस का 2 पत्र उसका अंतिम अभिलेख है, उसका अंतिम लेखन है और अपने पुत्र को लिखे अंतिम पत्र में वह कहता है, तू परमेश्वर की संतान है और तुझे प्रभु में बलवंत बनना होगा। यह हम सभी विश्वासियों के लिए एक बहुत ही प्रोत्साहन का वचन है। दोस्तों, कोई सेवक या पास्टर कह सकता है, मेरी सेवकाई या मेरी सेवा महत्वहीन है और मेरा समूह बहुत ही छोटा है। मेरे मित्रों, यदि आप ऐसा विचार कर रहे हैं तो यह शैतान का काम है जो आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा है। आप उसकी ना सुने। वह परमेश्वर है जो उसका मापन कार्य करेगा, आपकी सेवा का मापने का काम करेगा और अंत में बताएगा कि कौन बड़ा है और कौन नहीं है। आजकल बहुत सारे पुआल के ढेर बनाए जा रहे हैं और वे प्रभावशाली नजर आते हैं। मुझे भी इस बात से डर लगता है, लेकिन क्या आपने कभी पुआल के ढेर में सुई खोजने का प्रयास किया है? दोस्तों, आप सोने का एक छोटा सा टुकड़ा कैसे खोजेंगे जो पुआल के समान रंगा हुआ हो? परमेश्वर यह स्पष्ट कहता है कि उसका आकार महत्वपूर्ण बात नहीं है। परमेश्वर हमें 1 कुरिन्थी 16 अध्याय 13 में कहता है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के बहुत से विश्वासियों को जो विश्वास में बालक के समान थे उनसे कह रहा था और वह उनसे कहता है कि तुम पालने से या झूले से बाहर निकलो और कुर्सी पर बैठो और बड़े हो जाओ, प्रभु में बलवंत बनो। मित्रों, हमें परमेश्वर के कार्य में ऐसा करने की कितनी नितांत आवश्यकता है। पौलुस का कहना यहाँ पर समाप्त नहीं होता है। वह कुरिन्थियों को या उस कलीसिया को अपने दूसरे पत्र में आगे जाकर कहता है, 2 कुरिन्थी 10:4 और लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। दोस्तों, डॉक्टर R.A. टोरी जिस चर्च के व्यवस्थापक थे उसके बारे में वे कहते हैं, मैं कभी भी उस प्रचार मंच पर बिना परमेश्वर की ओर देखे और प्रार्थना किए हुए नहीं जाता। मेरी प्रार्थना यही रहती है, परमेश्वर, मैं असमर्थ हूँ, मैं इस कार्य के लिए अपर्याप्त हूँ, मैं आज आपको पुकारता हूँ, मेरी सहायता करें। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि कमजोरियों से वे हमें मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं हैं, बल्कि मजबूत गढ़ों को गिराने के लिए परमेश्वर के जरिए शक्तिशाली बनाए जाते हैं। और मैंने परमेश्वर से कई बार इस बारे में कहा है, परमेश्वर, अगर आज यहाँ कुछ भी होता है तो आप ही को यह करना होगा, क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। ये डॉक्टर टोरी कहा करते थे अपनी प्रार्थनाओं में। इसी प्रकार 2 कुरिन्थी 10वें अध्याय के 5 और 6 में पौलुस क्या कहता है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार से आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें।
दूसरे शब्दों में, इस बात को सुनिश्चित करो कि आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहें। इसके फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सेवा बड़ी है या छोटी है। हमें बस यह स्मरण रखना है कि हमें हियाव बांधकर दृढ़ होना है। परमेश्वर इस्राएल के लोगों से भी यही कहता है, निश्चय यह मंदिर पिछले मंदिर की तुलना में समृद्ध और बड़ा नहीं है, पर मैं यह जानता हूं, पर मैं तुम्हें हियाव बंधाकर बलवंत करना चाहता हूं। यह तुम्हारे लिए एक चुनौती है। परमेश्वर उनसे 3 बार कहता है, हियाव बांधो। इसके साथ परमेश्वर की दूसरी चुनौती ये थी कि हियाव बांधकर काम करो, अर्थात काम करते रहो। मित्रों, यह परमेश्वर को ही निर्धारित करने दे कि कौन बड़ा काम कर रहा है और कौन छोटा। जब हम स्वर्ग पहुंचकर मसीह के सामने खड़े होंगे, मेरा विचार है, मेरा विश्वास है कि हम जान जाएंगे कि शायद लूथर के दिनों में उससे भी महान संत उस समय संसार में रहे होंगे। वेस्ली से भी महान संत वेस्ली के दिनों में उस समय रहे होंगे। बिली ग्राहम से भी महान विश्वास योग्य लोग उसके दिनों में रहे होंगे। मैं सभी सेवकों से कहना चाहता हूँ कि किसी भी दिन जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, तब शायद वह यही सामान्य सदस्य को सामने बुला करके कहेगा कि यह एक महान प्रचारक की कलीसिया का सदस्य होते हुए भी वचन की सेवा करने में लगन से काम करता रहा या करती रही, इसलिए मैं उसे पुरस्कृत करने जा रहा हूँ। क्या आप उसकी सेवा के बारे में जानते हैं? उसे हजारों को सुसमाचार सुनाने का अवसर नहीं मिला, पर उसने किसी एक को वचन सुनाया। जो कार्य उससे दिया गया था उसे उसने पूरा किया। उसने विश्वास योग्यता से उस काम को पूरा किया। दोस्तों, मुझे लगता है कि उस दिन जब हम उसकी उपस्थिति में खड़े होंगे तो हमारी आंखें खुल जाएंगी। वह कहता है, हियाव बांधो, काम करो। हमें उस कार्य में विश्वास योग्य होना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए दिया है। मित्रों, अब हमें यहाँ परमेश्वर से प्रोत्साहन का एक अति उत्तम पद देखने को मिलता है जो कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। मित्रों, यहाँ पर सच्चाई यह है कि परमेश्वर की महिमा, जिसे इब्रानी भाषा में शकीना कहा गया है या कहा जाता है, वह सुलेमान के मंदिर के नष्ट होने से पहले ही उस स्थान से जा चुकी थी। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि राजा मनश्शे के समय काल में ही परमेश्वर की महिमा जो शकीना कहलाती है, वह उस मंदिर से जा चुकी थी और उठ चुकी थी। उसके राज्यकाल में इस्राएल आत्मिक गिरावट के सबसे निचले स्तर पर जा चुका था। और मेरा अनुमान है कि यदि परमेश्वर की शकीना महिमा उसके समय में प्रस्थान नहीं की, तो मुझे उसके प्रस्थान का इतिहास में अन्य कोई समय दिखाई नहीं देता है। यदि मेरा अनुमान सही है तो मंदिर के ध्वंस किए जाने के करीब 125 वर्ष पहले ही परमेश्वर की महिमा, जिसे शकीना कहा जाता है, उस मंदिर से प्रस्थान हो चुकी थी, जो परमेश्वर के प्रत्यक्ष उपस्थिति का इस्राएलियों के लिए प्रमाण था। मित्रों, इस कारण हग्गै के दिनों में पुराने बुजुर्ग लोगों ने सुलेमान के मंदिर में परमेश्वर की बाहरी महिमा का प्रभाव देखा था, वे प्रसन्न नहीं थे। परमेश्वर की वो शकीना महिमा अरसे पहले उस स्थान से प्रस्थान कर चुकी थी। इसमें कोई शक नहीं कि सुलेमान के मंदिर की बाहरी महिमा और छवि अद्भुत थी। जैसा कि आपको ज्ञात है, आज उस स्थान पर उमार का मस्जिद बना हुआ है, जिस गुम्मट पर सोने को मढ़ा गया है। बताया जाता है कि उस पर सोने की परत चढ़ी हुई है। यह सही है या नहीं हम शायद नहीं जानते, पर यह बहुत ही सुंदर कलाकृति आज है। आप उसे जैतून के पर्वत से, सियोन के पर्वत से जा करके देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई देता है। आप उसे अनेक स्थानों से देख सकते हैं। उसे देख मैं सोचने लगा कि सुलेमान का मंदिर जो सोने से सुसज्जित था, कैसा चमकता रहा होगा, कैसा आकर्षक वह मंदिर दिखता रहा होगा। अतः इस मंदिर में और सुलेमान के मंदिर में तुलना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। दोस्तों, परमेश्वर ने जरुब्बाबेल के मंदिर को 3 स्तरों में देखा। ध्यान से सुनिए। पहला, सुलेमान का मंदिर। दूसरा, जरुब्बाबेल का मंदिर जो इस समय बनाया गया। और तीसरा, हेरोदेस द्वारा
निर्मित मंदिर जो प्रभु यीशु मसीह के समय में आराधना का स्थान था। ये 3 स्तर में इस मंदिर को परमेश्वर देखता है। यह 3 नहीं पर एक ही मंदिर है। स्तर 3 है लेकिन मंदिर एक है। इस मंदिर में प्रभु यीशु मसीह शकीना महिमा में प्रकट हुए थे। प्रभु यीशु मसीह शरीर में प्रकट परमेश्वर था। जैसा हम सब जानते हैं, यूहन्ना 1 अध्याय 14 पद में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते पुत्र की महिमा। पर वह महिमा मानव देह में ढकी हुई थी। और प्रभु यीशु उस मंदिर में एक बार नहीं पर अनेक बार प्रवेश करते हैं। मित्रों, इस कारण परमेश्वर हग्गई के दिनों में उन निराश निर्माणकर्ताओं से कहता है, यद्यपि यह मंदिर छोटा है, पिछले मंदिर की तुलना में कुछ नहीं है, पर एक बात याद रखो, जिस मंदिर को तुम बना रहे हो मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। प्रिय मित्रों, एक भव्य मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति के बिना छोटे भवन में परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, इससे अद्भुत और अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। उसी प्रकार किसी बड़े मृतक और ईश्वर रहित कलीसिया में रहने से बेहतर है कि हम ऐसी सहभागिता में रहें जहाँ पे परमेश्वर का वचन है, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, जहाँ पर परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्यता है और वचन भी विश्वास योग्यता से सुनाया जाता है। हमें इस विषय में सही दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है कि क्या वास्तविक है और क्या काल्पनिक, क्या परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है या नहीं। अब हम आते हैं दूसरे अध्याय के पद 5 पर, जहाँ पर लिखा है, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। दोस्तों, यद्यपि यह नया भवन बहुत आकर्षक नहीं था, पर परमेश्वर कहता है, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। यह उस महान वैभवशाली मंदिर से अधिक अच्छा है जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति ना हो। दोस्तों, इसी के आधार पर पुराने नियम और नए नियम में पवित्र आत्मा की सेवा में अंतर या भेद प्रकट होता है। उन दिनों में वह लोगों के मध्य वास करता था, परंतु हमारे समय में वह विश्वासियों में वास करता है। आज पवित्र आत्मा आपके अंदर और मेरे अंदर वास करता है। उसने अपना निवास स्थान बदल दिया है। पहले परमेश्वर की उपस्थिति उस मंदिर में थी, लेकिन आज विश्वासियों के अंदर होती है। एक विश्वासी होने के नाते हमारे लिए इससे महान और महिमामय बात क्या हो सकती है कि परमेश्वर का आत्मा आज हमारे अंदर वास करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, इसलिए तुम मत डरो। यदि उनके पास डरने का कोई कारण नहीं था, तो आज भी परमेश्वर के संतानों के लिए, आप और मैं विश्वासियों के लिए डरने का कोई कारण नहीं है। मित्रों, क्या आपके लिए इससे अधिक सांत्वना की बात कोई और हो सकती है कि परमेश्वर स्वयं, उसका आत्मा हम विश्वासियों में, आपके अंदर, मेरे अंदर वास करता है। उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में बने रहती है। आपको किसी भी से डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है। क्या बीमारी, क्या परेशानी, क्या तंगी, समाज, कोई भी चीज से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि, ध्यान से सुनिए, आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है तो परमेश्वर आपके साथ है। उसका आत्मा आपके अंदर है जिसे आपको उसने दिया है। दोस्तों, इस बात से आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसका आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ है। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम इस अद्भुत संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने वर्षों पहले इस्राएलियों को दिया, और आज हमारे लिए इतना प्रासंगिक है कि हम ये कह सकते हैं कि आपने अपना आत्मा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारे अंदर डाला है। इस कारण अब हमें कोई भय नहीं। पिता, आज कितने विश्वासी भयभीत रहते हैं, कितने पास्टर्स भयभीत रहते हैं, अनेक बातों से डरते हैं। प्रभु, अनुग्रह करें कि हम आज इस वचन के अनुसार हियाव बांधें। हमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि आपका आत्मा हमारे अंदर है। आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार आपकी उपस्थिति हमारे साथ है, और इससे उत्तम सांत्वना एक विश्वासी के लिए और क्या हो सकती है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर प्रतिज्ञा के लिए जो हमें बल और साहस प्रदान करता है कि प्रभु आप हमारे साथ हैं। प्रभु, हमारे सारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि यदि आज वे किसी परेशानी से, बीमारी से, समस्याओं से, पारिवारिक झगड़ों से, बच्चों के बहुत से परेशानियों के कारण, पति पत्नी के बीच में झगड़ों की परेशानी के कारण यदि वे इन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, प्रभु अनुग्रह करें कि वे आज भयभीत ना हो, परंतु सारी बातों को आपके सामने रखें, क्योंकि आपका आत्मा उनके जीवन में है और आप उनकी सारी समस्याओं को दूर करने की सामर्थ्य रखते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, और हमारे सारे दर्शकों को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में सौंपते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन के द्वारा यदि आपने आशीष प्राप्त की है तो मैं आपसे विनती करूंगा, प्लीज़ आज हमें फ़ोन करें और बताएं कि ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपके हृदय को स्पर्श किया, कौन सी ऐसी बात थी जो आपको आज अच्छी लगी। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहे। प्रभु आपको आशीष दे। मित्रों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर ने इजरायलियों को अपने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया और 3 बार उन्हें हियाव बांध कहकर प्रोत्साहित किया। इतना ही नहीं, परमेश्वर अपने वाचा को स्मरण दिलाकर उनसे कहता है, मत डरो। आज परमेश्वर हम सभी विश्वासियों से भी यही कहते हैं कि हम भी हियाव बांधें और ना डरें, क्योंकि वह अपने विश्वासियों के साथ रहता है। क्या आज आप में हियाव की कमी है? क्या आप डरते हैं? तो आइए हम वचनों का पालन करें और साहस को पाएं। मित्रों, अगले प्रसारण में आपसे फिर से मुलाकात होगी हागै की पुस्तक के महत्वपूर्ण बातों के साथ। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। यदि आप इस अध्ययन के द्वारा आशीषित हुए हैं तो आप हमें अपनी गवाही फ़ोन के द्वारा अवश्य बताइए। हमें आपके फ़ोन या व्हाट्सएप का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।